हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं। चक्रास मतलब व्हील, सेंटर्स ऑफ एनर्जी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लाइफ कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, वो इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया से चक्रास के बारे में, 7 एनर्जी सेंटर्स के बारे में जाना, समझा और उन्होंने एक मेडिटेशन बनाई जिसे वो ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर मेडिटेशन कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ उस मेडिटेशन से रूबरू करवाऊंगी, गाइड करूंगी आप लोगों को कि कैसे आप वो मेडिटेशन घर पर बैठकर फ्री में कर सकते हैं इन हिंदी, ताकि हिंदी स्पीकर्स के लिए भी इजी हो ये मेडिटेशन करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चक्रास का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। चक्रास जब ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, वो भी बताऊंगी और थोड़ी सी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स मेडिटेशन की। ये मेडिटेशन बहुत ही कमाल की है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने एक्सपीरियंस, अपने टाइम और एनर्जी को लगाकर और ढेरों लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट करके ये मेडिटेशन बनाई है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। आई होप आप लोगों को ये मेडिटेशन करते वक्त मजा आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं, बट देयर आर 7 मेन चक्रास इन आवर बॉडी, जो कि एक ही लाइन में नीचे से लेकर ऊपर क्राउन चक्र तक होते हैं। हमारे 7 चक्रास का नाम होता है मूलाधारा, स्वादिष्टाना, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा। ये होते हैं हमारे 7 मेन चक्रास। अब ये 7 मेन चक्रास सिर्फ चक्रास ही नहीं है, हमारे मेन बॉडी के ऑर्गन्स भी इन चक्रास के आसपास होते हैं, इन एनर्जी सेंटर्स के आसपास होते हैं। हमारे मेन ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा हार्ट अच्छे से काम करे, इसीलिए इन एनर्जी सेंटर्स का बैलेंस्ड होना, अलाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यही रोल आता है इस मेडिटेशन का, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। पर पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब ये एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है। जब हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र ब्लॉक होता है तो हमें बहुत सारे फिजिकल डिजीजेस होना शुरू हो जाते हैं। हम लेथार्जी फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, नींद ज्यादा आती है या कम आती है, बहुत ही कम। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको नी प्रॉब्लम्स और फियर बहुत ज्यादा उन लोगों को जनरेट होने लग जाता है। जब हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्टाना ब्लॉक होता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है, इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा होता है। जब हमारा मणिपुरा चक्र, जो हमारा 3rd चक्र है, जो नेवल पर होता है, जब वो ब्लॉक होता है तो मैंने देखा है जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। ऐसे लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो हमें प्यार करने में और रिसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें हार्ट बर्न भी होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जब हमारा विशुद्धि, जो हमारा थ्रोट चक्र है, जब वो ब्लॉक होता है तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं ढंग से, हम बोलते हैं और लोगों को लगता है ये कितना रूड है या कितनी रूड है। जब हमारा आज्ञा चक्र, 3rd आई चक्र ब्लॉक होता है तो हमें क्लैरिटी ही होती ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन ही होती है, हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है। जब हमारा सहस्त्रा, क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हमें, हमारी पूरी बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता है, द नर्वस सिस्टम स्लोज डाउन। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी बुक बिकमिंग सुपरनैचुरल में, जिसमें उन्होंने इस मेडिटेशन का जिक्र किया है, उसमें बहुत ही साफ तरीके से बताते हैं कि जो हमारे 7 चक्रास हैं ये हर ग्लैंड से भी रिलेटेड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनको थोड़ी भी मेडिकल की जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि हमारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई होप आप लोगों को चक्रा का मीनिंग समझ आया होगा। नाउ लेट्स ड्वेल इनटू
द मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि हम अपने एनर्जी सेंटर्स को जब ब्लेस करें तो उन्हें अनब्लॉक कर सकें। जिस भी रीजन की वजह से हमारे एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो गए हैं, उनकी वजह से जो ईगो होता है, हमारा गुस्सा होता है, कई बार ट्रॉमा होता है, जो भी रीजन है जिनकी वजह से हमारे एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो गए हैं, उनको अनब्लॉक करें। और दूसरा, हमारी जो एनर्जी है वो मूलाधारा से सेक्रल चक्र अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे, ताकि सारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो ना सिर्फ अच्छे तरीके से हो पाए, यू फील अ न्यू बॉडी, यू विल फील लाइक अ न्यू पर्सन आफ्टर दिस मेडिटेशन। गाइज, मेडिटेशन की मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूं कि आप मेडिटेशन कैसे करेंगे। ये गाइडेड सेशन नहीं है, ये गाइडेड वीडियो नहीं है, सिर्फ आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि आप कैसे करेंगे। सो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक मैट लेकर नीचे बैठना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो बेड पे कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, बट ट्राई करिए कि आप नीचे अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके बैठे। जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले 2 मिनट आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, क्योंकि जब हमारी बॉडी रिलैक्स स्टेट में होती है तो ही वो अल्फा और थीटा वेवलेंथ में जाती है। अल्फा और थीटा क्या होता है उसके लिए एक वीडियो बनाई है, प्लीज जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां से मेन शुरू होता है। जब आपने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स्ड कर लिया है, तब आप शुरू करेंगे मूलाधारा चक्र से। जब आप मूलाधारा चक्र से स्टार्ट करेंगे तो यू विल ब्लेस योर मूलाधारा चक्र, यू विल ब्लेस इट विद एलिवेटेड इमोशंस लाइक जॉय, लव एंड ग्रैटिट्यूड। अच्छे से एलिवेटेड इमोशन के साथ उसे ब्लेस करिए, और ऐसा सेम 7 चक्रास के साथ आपको करना है। जब आप अपने 7 चक्रास को ब्लेस कर देंगे विद एलिवेटेड इमोशंस लाइक लव, जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, तब आपको क्या करना है, आपको अपने हेड के ऊपर एक चक्र होता है 16 इंचेस अप्रोक्सीमेटली, उस चक्र को, जो कि आपको नहीं दिखेगा, इट्स इनविजिबल इन आवर बॉडीज, तो वो उस चक्र को भी ब्लेस करना है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, अपने आसपास, अपनी बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ग्रो होते हुए इमेजिन करना है। सो दीज आर द 2 स्टेप्स इन दिस पर्टिकुलर मेडिटेशन। जब आप ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर कर लेंगे, उसके बाद विद एलिवेटेड इमोशंस का बहुत ही बड़ा रोल प्ले है। आपको लव, जॉय और ग्रैटिट्यूड फील करना है ब्लेस करते वक्त अपने एनर्जी सेंटर्स को। उसके बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको लेट जाना है, चाहे आप बेड पे हो या जमीन पर हो, आप लेट जाइए, रिलैक्स करिए, अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करिए और फील करिए उन इमोशंस को जो आपने जनरेट करे, फील करिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो आपने अपनी बॉडी के आसपास जनरेट करी है। आई होप आपको ये मेडिटेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस मेडिटेशन से रिलेटेड, यू कैन कमेंट डाउन and we will surely reply to all the comments, and we are open for personal sessions. You can book your personal session right here on this email ID. Until next time, love you, take care.